नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 5 भारत में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले साल सितंबर के लास्ट वीक में हमारा जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी ने उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई कोई भी नई जांच करती है उस स्टेट पे, वो बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं कर सकती है। अब ये क्यों किया था, ये मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि आप जानते थे कि जो वेस्ट बंगाल के जो कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीबीआई कोई भी नई जांच बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ के जो कमिश्नर थे राजीव कुमार, वो एक पॉन्जी स्कीम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या फिर उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कवर अप कर रहे थे, अब ये तो नहीं पता। अब इसी चीज़ का जांच करने के लिए वो जो केस था सीबीआई पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब जब सीबीआई वहाँ पहुंची उस देखने के लिए कि वहाँ की जो पुलिस है वो कहाँ तक पहुंची, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, क्या विटनेसेस है, क्या एविडेंस है, वो देखने के लिए जब वहाँ पहुंची, तब वहाँ की जो पुलिस थी उन्हें डिटेन कर दिया गया था सीबीआई को। अब सीबीआई हालांकि कुछ देर के बाद छोड़ दिया था उन्हें, लेकिन डिटेन जो करना था ये असंवैधानिक था, फिर भी कर दिया उन्होंने ममता बनर्जी है। और वो करने के लिए ममता बनर्जी ने काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, और आप जानते हैं क्या क्या हुआ था, किस से वो धरने में बैठ गई थी, किस प्रकार से वो भूख हड़ताल पर जाने वाली थी, अन्य प्रकार के और फलाने फलाने ढिलकाने सब कुछ। अब वो सब कुछ ड्रामा करने के बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कह दिया साफ साफ कि सीबीआई नहीं आ सकती भाई। अब उसी तर्ज पे कुछ ऐसे प्रकार का हरकत इस समय में हो रहा है महाराष्ट्र में। कुछ दिन पहले की बात है कि आप जानते थे मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मीडिया हाउसेस में जो टीआरपी घोटाला हो रहा है उसको उन्होंने उजागर किया था। और उन्हें जब वो उजागर कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जो नाम लिया रिपब्लिक टीवी का, वो नाम तो एफआईआर में था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया एंटायर नेशनल मीडिया के सामने। अब जब उन्होंने कह दिया ये बात, अब उनको ये बात जो है चुभ रही है कि मैंने ये बात क्यों कहा। अब जब कह दिया, चलो तीर कमान से जब निकल ही गए, अब निकला, अंधेरे कमरे में तीर मारा, सोचा निशाने पे लग जाएगा, लेकिन निशाने पे तो लगा नहीं, उल्टा खुद तीर उड़ के उनके पास ही लग गया। अब जब ये सब कुछ हो गया, जब नाम ले लिया उन्होंने, अब जाहिर सी बात है रिपब्लिक टीवी जो चुप बैठने वाला तो था नहीं, तो वो जो है रिपब्लिक टीवी वो सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करते करते उन्होंने पता लगाया कि जो एफआईआर है उस पे उनका नाम बिल्कुल भी नहीं है, रिपब्लिक टीवी का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी और चैनल का नाम है। अब ये बात तो उन्होंने सबके सामने रख दिया। परमवीर सिंह का नाम एक और बार खराब हो गया, झूठा नाम लेते हुए एंटायर नेशनल मीडिया पे। अब जब नाम ले लिया, धीरे धीरे सब उजागर हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस प्रवक्ता है राघवेंद्र सिंह ने किस प्रकार से एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, और उन्हें साफ साफ कह दिया कि जो महाराष्ट्र के जो सरकार है ना, वो अपना पूरा तंत्र लगा चुकी है अर्नब के पीछे, ताकि वो किसी तरह उसको बैन कर दे, और जो सच्चाई वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना आए। अब वो कौन सी सच्चाई बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं अर्नब, ये आप सब जानते हैं। कुछ दिनों से हम सब कुछ देख रहे हैं कि कौन सी सच्चाई बाहर आने वाली थी। अब उसको दबाने के लिए ये सब कुछ चालें जो है चली जा रही है अर्नब के खिलाफ, ताकि वो किसी तरह दब जाए और वो जो मैटर है वो खत्म हो जाए। अब उसी तर्ज पे जो ये सब मैटर को दबाने के लिए उसी तर्ज पे उद्धव ठाकरे जो है ममता बनर्जी के चाल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने नोटिफिकेशन वहाँ जारी किया, वैसे ही उद्धव ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया। वहाँ पे ममता बनर्जी ने अपने कमिश्नर को बचाने के लिए किया, यहाँ पे उद्धव ठाकरे अपने कमिश्नर को बचाने के लिए कर रहे हैं। वहाँ का जो बंगाल के कमिश्नर थे वो पॉन्जी स्कैम के कारण फंस गए थे, अब यहाँ के जो कमिश्नर है वो टीआरपी स्कैम के कारण फंस रहे। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक चेहरे से अनेक नकाब गिरते दिखाई दे रहे हैं हमें, और किस प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने जो जनता है उनका कितना ख्याल रख सकती है, ये साफ दिख रहा है। हालांकि जब भी ये सब कुछ हो गया, जब ये सब कुछ सामने आ गया,
अब जब ये सब कुछ कर दिया ना उद्धव ठाकरे ने, तो उन्होंने क्या किया, एंड में जाके एक तीर छोड़ दिया कि सीबीआई कोई भी जांच जो है बिना स्टेट गवर्नमेंट के इजाज़त के नहीं कर सकती, कोई भी नया जांच बिना स्टेट गवर्नमेंट के इजाज़त के नहीं कर सकती है। सेम हरकत ममता बनर्जी जो पिछले साल किया, इसी साल उद्धव ठाकरे ने वही चाल चली और सीबीआई को मुंबई आने से रोक दिया। हालांकि ये सिर्फ नई जांच के ऊपर है, लेकिन जो सीबीआई पिछली जांच जो कर रही है सुशांत सिंह राजपूत का, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाया है, वो कंटिन्यू कर सकती है उस जांच के ऊपर। लेकिन ये टीआरपी का जांच को रोकने के लिए ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि सीबीआई को रोक दिया गया, और क्यों रोका गया? क्या कोई बड़े नाम सामने आने वाले थे इस स्कैम में? क्या फिर मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर है उनका झूठ जो है, एक झूठ जो था उनका, जो पूरे नेशनल मीडिया पर सामने आ चुका है, ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आवे, इसलिए रोक दिया गया था सीबीआई को? और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से मुंबई पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, और हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।